ब्रांड बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिबानी घरत। फेमस एड की धुन और सिग्नेचर ट्यून से आप तो वाकिफ है ही, पर पिछले कुछ महीनों से इन एड का जादू कुछ कम हो गया है। बार बार देखने पर मजबूर करने वाले एड टीवी से कुछ गायब है। तो आज के ब्रांड बाजार के स्पेशल शो में हम यही सवाल उठा रहे हैं, कहां गए वो क्रिएटिव्स। और ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है केवी श्रीधर और गुड़गांव स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतबीर सिंह। बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो पहले तो कहां गायब हो गए ये एड्स डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आप दोनों से ये सवाल पूछूंगी कि क्या होते हैं वो बढ़िया क्रिएटिव एड्स, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ ऐसे एड्स जो मैंने अपने बचपन से लेके आज तक देखे हैं, कोई धुन याद रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, या फिर एक एड जो आप बार बार देखे तो भी सेम पॉइंट पर आपको हंसी आती है या फिर सेम पॉइंट पर आपको रोना आता है। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज द गूगल एड पार्टीशन वाला दो दोस्तों का। तो अभी पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो टीवी से इस तरह के विज्ञापन गायब हो गए हैं। तो आपके हिसाब से सबसे पहले पॉप्स आपसे पूछूंगी कि एक अच्छा क्रिएटिव एड या फिर एक अच्छा ब्रांड कम्युनिकेशन क्या होता है? ब्रांड कम्युनिकेशन, अच्छी ब्रांड कम्युनिकेशन वो होता है जिसके अंदर सही मात्रा पे एंटरटेनमेंट भी हो और मैसेज भी हो। वो एक होम्योपैथी का पिल जैसा, गोली जैसा रहता है, जो ऊपर शुगर कोटिंग होता है, मीठा मीठा होता है, अंदर उसका दवा होता है। ऐसे ही मैसेज छुपा हुआ रहता है और कहानी एकदम मीठा होता है। तो अगर वो हिसाब से देखें तो आजकल के एडवर्टाइजिंग में खाली कड़वापन है, मैसेज ही है। तो कोई शुगर कोटिंग नहीं है उसके अंदर, कोई जादू नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। इसीलिए वो ट्रांजैक्शनल एड्स जो बात की, धंधे की बात करते हैं, चलो मुझे खरीदो, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं। इसीलिए हमको वही एड 2-3 बार देखने में कोई मजा नहीं आता है। तो पुरानी जो एड्स है, अभी चल मेरी लूना देखो या फेविकॉल के एड्स देखिए आप, अगर कोई अदर पहले ज़माने के कोको कोला एड्स और पेप्सी के एड्स, ये पूरे एड्स अभी भी आप देखें तो आपको मज़ा आता है। तो उसके अंदर ये जादू छुपा हुआ है कि उसको बोलते हैं एक इंसाइट और आइडिया। आजकल के विज्ञापन में कोई इंसाइट आइडिया नहीं होता है, खाली एक कड़वा मैसेज होता है, इसीलिए उतना बोरिंग होते हैं। तो आपके हिसाब से सतबीर, आप मानते हैं कि आजकल के एड्स में कोई इंसाइट आइडिया नहीं होता? नहीं, एकदम आई थिंक पॉप्स ने जो कहा मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो एड्स हैं वो शुगर कोटिंग काइंड ऑफ गायब हो रही है। वो जैसे कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो अच्छा ऐड भी एक वैसे ही कुछ होता है। जो अच्छा ऐड होता है उसके बारे में लोग बातें करने लगते हैं, उसके बारे में लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने वो ऐड देखा, तो वर्ड ऑफ माउथ भी उसकी काफ़ी हो जाती है। तो वैसा अगर आजकल देखा जाए, पिछले कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा आजकल एडवर्टाइजिंग चलती है क्रिकेट के दौरान, अगर IPL हो गया या उसके बाद अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कुछ 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा किए होंगे एडवर्टाइजर्स ने इन 2 प्रतियोगिताओं पे। लेकिन प्रोबेबली 1 और 2 एड्स हैं जो इसलिए हमें याद हैं क्योंकि वो अच्छे थे, और उनसे ज़्यादा ऐड हमें इसलिए याद हैं क्योंकि वो इरिटेटिंग थे या आप देखना नहीं चाहते थे, लेकिन मरते क्या ना करते आपने मैच देखना है, तो आपके ऊपर इतनी बार बम्बार्ड कर रहे हैं कि आप देखते हैं उनको। तो जो एक सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स होते थे, जैसे कि चैक्स ने कहा कि इनसाइट्स वगैरह की आजकल कमी है, वो काफ़ी ट्रांजैक्शनल हो गई है एडवर्टाइजिंग। फॉर्मेट्स छोटे हो गए हैं, सेकंड्स कम हो गए हैं और बातें ज़्यादा हो गई हैं कहने के लिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो एक ज़माना था जब काफ़ी सारे अच्छे एड्स एक साथ चला करते थे, अब वो फ्यू एंड फार बिटवीन हो गए हैं। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ अच्छे एड्स टेलीविज़न पे हुआ करते थे। अगर आप अखबार के पन्ने खोलते थे सुबह, तो उसमें आपको अच्छे एड्स देखने को मिलते थे। अगर आप ट्रैफिक में होते थे तो आपको होर्डिंग्स वगैरह अच्छी मिलती थी देखने को, जो आप डिस्कस करते थे लोगों के साथ और उनके बारे में बताते थे कि बहुत अच्छा लगा आज एक ऐसा ऐड मैंने देखा।
इस तरीके की जो अच्छी एडवर्टाइजिंग जो हमारे चारों ओर थी, वो भी एक कारण था कि हम जैसे बहुत लोग एडवर्टाइजिंग में ज्वाइन किए कि हमें भी इस तरीके की चीज़ें करनी हैं। तो कम हो रहा है, स्क्रीन्स बढ़ गए हैं, मीडियम्स बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ टीवी होती थी और न्यूज़पेपर और आउटडोर्स होते थे, बट अब तो इतने सारे मीडियम्स हो गए हैं और मीडियम्स के अंदर भी मीडियम्स हैं। आप फेसबुक पे अलग से चीज़ कहना चाहेंगे और इंस्टाग्राम पे अलग बोलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इतनी हुआ क्या है कि इतना ज़्यादा हो गया है, केओस इतने ज़्यादा हो गए कि उस केओस की जो चीखें हैं उसके अंदर से जो अच्छी कोई आवाज़ है वो उठकर नहीं आ रही। तो आपने कहा, एक अच्छा पॉइंट उठाया, मीडियम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। टिपिकली पॉप्स हम क्रिएटिव्स जो है, बढ़िया क्रिएटिव एड्स टीवी पर देखा करते थे। हाई सीजन जैसे कि आईपीएल हुआ, वर्ल्ड कप हुआ या फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, उसके आसपास ये सारे एड्स दिखते थे। लेकिन मीडियम्स बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से शायद हम लोग कहीं मिस कर जाते हैं ये एड्स, आपके हिसाब से, कि बिल्कुल क्रिएटिविटी की ही कमी है। आप मिस नहीं करते। अगर आप टीवी देखते तो टीवी पे ऐड आएगा, अगर आप मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं तो मोबाइल पे ही ऐड आएगा। तो एडवर्टाइजिंग आपको फॉलो करता है जिधर भी जाओ। अभी कितना भी फॉर्मेट होने दो, आप इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से जो स्टोरी आप बताते हैं, जो आइडिया आप बोलना चाहते हैं, आइडिया के माध्यम से आप जो विज्ञापन बोलना चाहते हैं, उसके हिसाब से होता है। अगर इफ यू वांटेड टू टेल ए ब्यूटीफुल स्टोरी इन 30 सेकेंड्स, भी उतना ही मिलता था हमको, 30 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर हमको पूरा सारा स्टोरी बताना था। आज यूट्यूब के अंदर अगर आप ब्रांडेड कंटेंट लिए तो आपको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी मिलते हैं। अगर आप OTT चैनल्स पे कर रहे हो तो आपको वेबिसोड्स बनाने के लिए मिलता है, 5-5 मिनट के 4-4 वेबिसोड कर सकते हैं। तो टाइम मैं समझता हूँ टाइम का कोई ये नहीं, और चैनल्स या ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, नहीं। तो मेरी हिसाब से जो आइडिया और लगान जो है, टैलेंट, अच्छा, ऐसा नहीं है कि अच्छे एड्स नहीं बन रहे, बहुत काफ़ी कम हो गए और टैलेंट भी काफ़ी कम हो गया है। इतना टैलेंट है इंडिया में, फिर भी जैसा सतमीर ने बोला, तो हम लोग एडवर्टाइजिंग में आए अच्छा काम करने के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। आजकल कोई किसी के अंदर अगर क्रिएटिविटी है तो उनको कंटेंट क्रिएशन में जाने का बहुत पसंद है, एडवर्टाइजिंग आने से भी। तो वो लोग अभी फीचर फिल्म में, अभी जितने भी लोग फीचर फिल्म बना रहे वो एडवर्टाइजिंग के ही लोग हैं। नितेश तिवारी होने दो, अभी एग्नेलो वो खुद लिख रहा है दूसरा, और रवि उद्यावर और अमित मिश्रा, आप जितने भी देखो एडवर्टाइजिंग वाले अभी छा गए बॉलीवुड में। ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन में भी वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये टेलीविजन एडवर्टाइजिंग जो है उसके अंदर कमी लग रहा है। आप इंटरनेट पे देखो, इंटरनेट पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखिए या शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट देखिए, वो काफ़ी अच्छा ही बन रहा है। तो जितना बोरिंग एडवर्टाइजिंग टेलीविजन में बन रहा है, उतना बोरिंग एडवर्टाइजिंग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे उतना नहीं बन रहा है। ओके, टैलेंट के बात पर मैं आपसे बात करूंगी, बस एक सवाल में। सतबीर, आपसे जानना चाहूंगी, सिंस आप डिजिटल पर इतने ज्यादा रहते हैं, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, डिजिटल अक्सर कई क्रिएटिव्स को रीथिंक करने पर मजबूर करता है उस माध्यम के हिसाब से। तो क्या आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का जो टैलेंट है वो इनफ रीथिंक कर रहा है? क्योंकि पॉप्स ने ही खुद 2-3 प्लेटफॉर्म के नाम लिए, वेबिसोड्स की बात की, OTT प्लेटफॉर्म्स की बात की, तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से क्या क्रिएटिव्स रीथिंक कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। एकदम सही बात कही उन्होंने। देखिए, हुआ क्या कि एक ज़माना था जब हमारी एडवर्टाइजिंग बहुत साउथ बॉम्बे किस्म की हुआ करती थी, तो लॉन्ग फॉर्मेट एड्स और लॉन्ग कॉपी एड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत ही ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास कॉपी राइटिंग किया करते थे। सो मच सो कि हमारे यहाँ से बहुत सारे जो टॉप कॉपी राइटर्स हैं वो फिर बाहर भी चले गए, उन्होंने बाहर जाकर भी बहुत अच्छा किया। और फिर मिड-90s में क्या हुआ कि इंडियन इडियम जो है भारतीय तरीके से, हिंदुस्तानी तरीके से एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई। एंड
suddenly we became more conscious of our, and confident about our identity, and a whole lot of advertising started coming around, which, was very rooted इन इंडियननेस. तो वो हुआ तो मिड 90s से लेकर अब तक क्वार्टर सेंचुरी पार हो गई है, और फॉर्मेट्स चेंज हो गए हैं. सो यू कैन नो लॉन्गर क्रिएट एन एड फॉर द टेलीविजन एंड रन इट ऑन यूट्यूब से, क्योंकि आप अब ऑनलाइन को आप सिर्फ ब्रॉडकास्ट के हिसाब से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके पास बटन है, वो 5 सेकंड के अंदर उसने स्किप करना होता है. सो दे जस्ट वेटिंग फॉर दोस 5 सेकंड्स टू गेट ओवर, क्योंकि आपने उसके कंज्यूमर के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट किया है कि ये देखो. तो जब तक वो थोड़ी इंटरएक्टिविटी नहीं आती, जब तक द थिंग अबाउट ऑनलाइन इज इट्स अबाउट हियर एंड इट्स अबाउट नाउ. और अगर आपने बहुत जल्दी ही ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह के ऊपर अगर कुछ नहीं कहा, अभी जैसे नाइकी का जो लेटेस्ट ऐड है, अगर आप देखें तो हाउ सून अबाउट द वुमेन्स वर्ल्ड कप विनिंग टीम, उन्होंने कितनी जल्दी ये ऐड बनाया, एंड ऑल अबाउट इक्वल पे एंड द फैक्ट दैट दे रिफ्यूज टू गो टू द व्हाइट हाउस एटसेट्रा. तो यू हैव टू रिएक्ट वेरी क्विकली. गॉन अदर डेज जहां आपको 2 महीने मिलते थे स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उसके बाद 1 महीना होता था, बैक एंड फोर्थ करते थे, फिर आप 1 महीना लगाते थे, सो वो टाइम गया. अभी आपको एकदम इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यू हैव टू गेट अ क्रिएटिव रेडी एंड गेट इट ऑन. एंड वो नहीं हम कर पा रहे. हमने जैसे साउथ बॉम्बे से इंडियन इडियम वगैरह पे हमने जो काम करना शुरू किया, उसको 25 साल हो गए हैं. वो थोड़ा थका हरा कॉन्सेप्ट हो गया है. वी हैव टू मूव ऑन एंड वी हैव टू सी कि हाउ डू वी कनेक्ट टू पीपल, the consumer of today who has absolutely no, or they weren't even born in the days of the glory of advertising वाले जो दिन थे. इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ये डिस्कशन जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक. ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज ब्रांड बाजार के स्पेशल शो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहां गए वो क्रिएटिव एड्स और क्यों गायब है क्रिएटिविटी हमारी एडवर्टाइजिंग से पिछले कुछ महीनों से. और ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है केवी श्रीधर यानी पॉप्स, और साथ ही गुड़गांव स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतबीर सिंह. पॉप्स, आपने टैलेंट की बात की और इनफैक्ट आपने कहा कि किस तरह से इंडस्ट्री का जो टैलेंट है वो फिल्मों की तरफ बहुत सारे टैलेंटेड लोग बढ़े हैं. साथ ही एक ग्लोबल इशू है कि कंसल्टेंसीज की तरफ बढ़ रहा है इंडस्ट्री का टैलेंट. टेक कंपनीज जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऑफिस में गई और कई लोग जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का हिस्सा थे, जो मुझे कैन लायंस या फिर गोवा फेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिलते थे, वो फेसबुक की ऑफिस में नजर आते हैं, गूगल की ऑफिस में नजर आते हैं. तो टैलेंट का ना होना इज द रीजन कि क्रिएटिविटी इस एड इंडस्ट्री से मिसिंग है. और साथ ही किस तरह से रिटेन किया जा सकता है इस टैलेंट को, क्या होने चाहिए इनके इंसेंटिव्स? सो टैलेंट में 2 तरीके के टैलेंट होते हैं. एक मैच्योर कंप्लीट टैलेंट, गुरु लोग होते हैं, और एजेंसीज का माहौल ही बढ़ गया है, बदल गया है, बिजनेस माहौल बदल गया है, कंपटीशन सारे ज़्यादा हो गया अभी. सो एवरी क्लाइंट इज डिस्काउंटिंग देयर प्रोडक्ट्स. सो एवरीवन, अगर एक एयरलाइन की टिकट लीजिए आप, इतना कंपटीशन हो गया है, आप 50 रुपए ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं. अगर वो एयरलाइन इंडस्ट्री डिस्काउंट में चल रहा है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री डिस्काउंट में चल रहा है, ई कॉमर्स डिस्काउंट में चल रहा है, ग्रॉसरीज डिस्काउंट में चल रहा है, तो एडवर्टाइजिंग करने की क्या जरूरत है? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी पहले 15% मिलता था. इट वाज ए हेल्दी मार्जिन टू मेंटेन द बिजनेस, पे गुड मनी एंड देन हैव गुड टैलेंट. अभी एजेंसी का रेम्यूनरेशन भी बहुत कम हो गया है. तो वो कम पैसे में दे कैन नॉट एफोर्ड senior people. So they have to get young people and then make good with them. Young people have no one to train them. So it's a chicken or egg situation where advertising agencies don't have money. So therefore the entire gravity is shifting towards technology companies. तो उनके पास बहुत पैसा है. Media companies, they have lots of money. And independent agencies, they have lots of freedom. So that's how the agency world is shifting. And along with that, अभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्या बचा हुआ है? क्रिएटिविटी. मीडिया गया, बिजनेस गया, प्लानिंग गया, रिसर्च गया, पीआर गया, एचआर गया, सब चला गया.
अभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बचा है क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी नर्चर करने के लिए, क्रिएटिविटी आपको देखभाल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो क्या कर सकते हैं? सो दैट इज द रीजन व्हाई द न्यू ब्रीड of agencies and the new breed of different kind of industries which are coming into communication today and then taking over, जो Facebook हो, Google हो, Amazon हो, या टेक्नोलॉजी कंपनीज IBM हो, Accenture हो, Sapient हो, ऐसे टेक्नोलॉजी कंपनीज, मीडिया कंपनीज, Mindshare हो, Group M हो, all these companies, they are getting into creativity. So creativity is no longer limited to advertising agencies. They have lost it. ओके, इसी नोट पर सतबीर आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या टाइट बजट्स जो आजकल मार्केटर्स टाइट बजट्स उन्होंने अपने पॉकेट्स को काफी टाइटन किया हुआ है, क्या ये एक रीजन है क्रिएटिविटी का ना होना हमारी एडवर्टाइजिंग में? See, yes and no. There is no, correct answer to that because some of the, most popular ideas and, very, very successful ideas were probably built and made on shoestring budget, and some, really, flop ideas, etc. had a lot of money behind them. So ऐसा नहीं है. लेकिन yes, execution पर जब हम आते हैं तो budgets do help. राइट और जब क्या कहते हैं बजट्स अगर किसी और तरफ चले जाते हैं या इफ़ द रिक्विजिट बजट्स जो आपको चाहिए होते हैं एक आइडिया को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करना, अगर वो ना मिले तो डेफिनेटली जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर तो उसका असर पड़ता ही है। ओके, फाइनल सवाल आप दोनों से पूछूंगी कि अगर क्रिएटिविटी को वापस लाना है हमारी एडवर्टाइजिंग में जो पिछले लेट्स से 1 से 2 सालों से गायब है, तो क्या करना चाहिए? If you enjoy life, good talent, and then if you encourage them, you can do wonderful advertising. If the mindset is of transactional mindset, तो advertising में creativity आ ही नहीं सकता है। तो mindset की बात है, पैसे की बात नहीं। So it costs more money to do bad ads than good ads. It is all about the mindset. कितना आप आपका माइंड को लिबरेट कर सकते हैं, कितना आप यू मस्ट एंजॉय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर हम लोग कहानी लिखने में एंजॉय किए तो जो देखता है सुनता है वो भी एंजॉय करता है। अगर हमको ही बोरिंग लगा तो एक पनिशमेंट के हिसाब से बैठ के हम एक कहानी लिखे तो कौन एंजॉय कर सकता है? सो यू मस्ट एंजॉय। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट spreading the joy, giving dose of entertainment to people without losing the sight of the message which you wanted to convey. Okay. सतबीर, आपके हिसाब से कैसे आने वाले दिनों में क्रिएटिविटी को वापस ला सकते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग में? See, I don't think ये एक lost cause है. A couple of न्यू एज अगर हम अच्छे आइडिया बना दें, क्योंकि हो क्या रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट इन एडवर्टाइजिंग, राइट? जो एक जिसे ओल्ड इकोनॉमी कह दिया जाता है एज अगेंस्ट द न्यू अदर टेक्नोलॉजी, all the social companies, the online companies, the startups, the unicorns and so on and so forth. अगर आप देखें तो हम भी थोड़े probably ओल्ड इकोनॉमी की तरफ हमारा भी शिफ्ट हो रहा है। तो अगर वैसा होगा तो फिर कहते हैं कि वो you're not sexy enough for to be considered by new entrants. So everybody wants to go to someone who's with it, who's trending and who's probably looking into the future. जो हमारी इंडस्ट्री अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके थोड़ी सिचुएशन ब्लीक सी ही होगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सतबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पॉप्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्रांड बाजार के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ बीबी पर। फिर मिलेंगे, सी यू सून।